हेमंत सोरेन को देर से ही सही, लेकिन एक बात तो उनको समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट करेंगे जेएमएम कांग्रेस के विधायक सर? हमें वोट मांगना तो हमारा राइट है। बीजेपी क्या जेएमएम के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से? पार्टी अपनी प्रत्याशी दे सकता है। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि 21 या 24 विधायक होंगे तो वो नहीं नॉमिनेशन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? ही जो सत्तारूढ़ दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को जो एक लेटर लिखा, वो आपको कोट करते हुए लिखा कि बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में रहेगा और वो जीतेगा भी, जबकि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये साफ तौर पर है कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग होगी। देखिए, इसमें से दो बातें हैं। एक बातें तो मैं कहूँगा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। पत्र मैंने पढ़ा भी और मेरे पास बल्कि है भी पत्र। तो मुझे लगा कि चलो भाई, कम से कम हेमंत सोरेन को देर से ही सही, लेकिन एक बात तो उनको समझ में आया कि भाई निष्पक्ष जांच तो सीबीआई और ईडी ही कर सकते हैं। तो हम उनकी इस मांग को स्वागत करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी राज्य के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि हमने बहुत सारे पत्र उनको लिखा है कि आप सीबीआई से जांच कराइए जो गड़बड़ी हो, जैसा शराब घोटाला के भी मामला है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कम से कम देर से ही सही कि हेमंत सोरेन को अगर ईडी और सीबीआई के ऊपर उनको भरोसा हुआ, विश्वास हो गया कि अच्छे जांच एजेंसी है, बढ़िया से जांच कर सकता है, तो उसको भी उनको जांच कराना चाहिए। जहाँ तक चुनाव लड़ने के प्रश्न है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई लोकतंत्र में पार्टी अपनी प्रत्याशी दे सकता है। कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि 21 या 24 विधायक होंगे तो वो नहीं नॉमिनेशन कर सकता है? लेकिन राज्यसभा चुनाव में तो सारा गणित आंकड़ों का ही होता है सर। इसलिए आंकड़ों पर ही होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पार्टी के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरते हैं, प्रत्याशी भी और पार्टी भी, जो मतदाता होंगे उनसे जा कर के हम वोट मांगते हैं, उनसे हम अपील करते हैं हाथ जोड़ करके। लेकिन इतिहास के जो पन्ने हैं सर, उसमें तो बहुत कुछ है, दर्ज है। झारखंड से कई कहानियां हैं जो बहुत कहानियां हैं। तो जो लोग कहानी करते हैं वो लोग करते हैं ना। हमें वोट मांगना तो हमारा राइट है। जब चुनाव लड़ते हैं, कोई भी, चाहे राज्यसभा चुनाव लड़े, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े या मुखिया का चुनाव लड़े, तो हमारा राइट है मतदाता के पास जा कर के वोट मांगना। उनका राइट है, वो जिसको पसंद करेंगे उनको वोट डालेंगे। बीजेपी क्या जेएमएम के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से? जेएमएम और कांग्रेस की बात नहीं है। जितने भी विधायक हैं, 81 विधायक है, तो 81 विधायकों से हम संपर्क करेंगे। उनको कहेंगे कि भाई देश के खातिर, झारखंड के खातिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? तो क्या बीजेपी के भीतर के कोई होंगे उम्मीदवार, या फिर ऐसा भी होगा कि बीजेपी किसी निर्दलीय उम्मीदवार को तो समर्थन नहीं दे देगी? हम नहीं कह रहे हैं कि ये तो हमारी केंद्र की पार्टी तय करेगी उम्मीदवार कौन होंगे। ये हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम यहाँ झारखंड में नहीं तय करते हैं ना, दिल्ली तय करते, केंद्र तय करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति वो तय करेगी। राज्य की जो चुनाव समिति, कल हम लोग बैठे थे, सबकी एक मत हुआ कि भाई पार्टी को चुनाव लड़ना है। तो इसमें आखिरी में है सर, तो इसमें मतलब आप ये किसी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी या एनडीए का कोई भी, चाहे वो आजसू हो, जेडीयू हो, ये लोग शामिल नहीं होंगे, आप ये दावा कर रहे होंगे? हॉर्स ये दावा क्यों कर रहे हैं? हम दावा क्या कर रहे हैं भाई? हम कभी हॉर्स ट्रेडिंग में हम विश्वास ही नहीं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट करेंगे जेएमएम कांग्रेस के विधायक सर? अब जो विधायक करेंगे वो करेंगे। जिनको लग रहा है कि नहीं, देश प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, राज्यसभा में बीजेपी की भी बहुमत होनी चाहिए, ताकि जो भी बिलें आती हैं तो लोकसभा राज्यसभा में बिल अच्छे ढंग से पारित हो जाए, पास हो जाए। तो जो लोगों को समझ आएगी तो फिर वोट करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत शुक्रिया सर। चलिए, बहुत बहुत